सो हे दे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक इट अगेन विद द न्यू एंड गाइस। कल फाइनली पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 88 आ चुका है एंड साथ ही साथ एपिसोड 89 का प्रीव्यू भी आ चुका है, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि आज की वीडियो में हम किन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले जो पोकेमॉन जर्नीज का जो एपिसोड 88 है गाइस, मैं आपको उसका शॉर्ट में रिकैप दे दूंगा, यानी कि शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एग्जैक्टली उस एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ है। एंड गाइज सेकंड पॉइंट में जो पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड 89 का प्रीव्यू है गाइज, वो मैं देखूंगा एंड आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड गाइज थर्ड पॉइंट में मैं सबसे पहले ब्रेक डाउन करने वाला हूँ एपिसोड 89 के प्रीव्यू का, एंड उसके बाद गाइज टोबियास के रिटर्न को लेकर बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने एपिसोड 89 का प्रीव्यू अच्छे से देखा होगा तो उस प्रीव्यू के अंदर हमें देखने को मिली थी गाइज टोबियास की ट्रॉफी, जो कि उसने सिनो लीग में जीती थी। वही ट्रॉफी हमें देखने को मिलेगा इस एपिसोड 89 के प्रीव्यू में, तो शायद से इस दोनों एपिसोड में हमें टोबियास का रिटर्न देखने को मिल सकता है। एंड गाइज सबसे लास्ट में हम एपिसोड 89 एंड 90 से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। सो गाइज आज की वीडियो बहुत बड़ी हो सकती है, तो गाइज बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस एपिसोड 88 के स्टार्टिंग में जैसे सारे प्रोजेक्ट म्यू के एपिसोड्स में होता है, इस एपिसोड 88 के स्टार्टिंग में भी ऐश एंड गो को उनका न्यू प्रोजेक्ट म्यू का टास्क मिलता है, जिसमें उन्हें एक किंगड्रा पकड़ना होता है। न्यू मिशन मिलने के बाद वो जाते हैं होइन रीजन, क्योंकि किंगड्रा उन्हें वहीं पे मिलेगा। तो होइन रीजन जाने के बाद वो एक बड़े से समुंदर में पहुंचते हैं और उसके बाद ड्यूगोंग एंड मैंटेक की मदद से वो पानी के नीचे जाते हैं किंगड्रा को पकड़ने के लिए, लेकिन वो बहुत समय तक ढूंढते हैं लेकिन उन्हें किंगड्रा नहीं मिलता। जब वो पानी के अंदर किंगड्रा को ढूंढ रहे होते हैं तभी बीच में एक वेलॉर्ड आता है और वो वेलॉर्ड वाटर स्प्राउट करके उन दोनों को हवा में उड़ा देता है और वो वापस से पानी के ऊपर आ जाते हैं। एंड जैसे वो उड़कर पानी के ऊपर आते गए, ऊपर एक पायरेट शिप खड़ी होती है और उस पायरेट शिप में होता है गैस ड्रैगन मास्टर ड्रेक, और वहाँ पे ऐश एंड ड्रेक मिलते हैं। एंड उसके बाद ड्रेक उन्हें अपनी बोट पे इन्वाइट करता है। बोट पे आने के बाद ड्रेक एंड ऐश कुछ बातें करते हैं। उसके पास हम देखते हैं ड्रेक के पास उसका शेलगॉन है। उसके बाद ऐश एंड गो बताते उन्हें कि वो यहाँ पे क्यों आए। वो बताते हैं कि हमें किंगड्रा चाहिए, हम यहाँ किंगड्रा पकड़ने आए। तो उसके बाद ड्रेक उन्हें बताता है, मैंने एक बार किंगड्रा देखा था जब मैं पानी के नीचे कुछ ढूंढने गया था, ट्रेजर को ढूंढने गया था, तब मुझे किंगड्रा दिखा था, लेकिन वो पानी के एकदम नीचे यानी कि एकदम डीप सी में है। ये सुनने के बाद ऐश गो को कहता है चलो हम डीप सी में जाते हैं किंगड्रा को पकड़ने के लिए, लेकिन गो कहता है इतनी नीचे हम बिना सांस नहीं ले पाएंगे इतनी नीचे इतनी देर तक। लेकिन ड्रेक कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे पास डीप सी वाला सूट है जिससे तुम पानी के नीचे भी सांस ले सकते हो। उसके बाद ऐश अपने लुकारियो को यूज़ करता है और उसको कहता है कि तुम अपने ऑरा से फील करके बताओ कि एग्जैक्टली जो किंगड्रा है वो किस लोकेशन पे। तो उसके बाद जो है गाइज लुकारियो अपने ऑरा से गाइज उसे ढूंढ लेता है कि एग्जैक्टली उसे पता चल जाता है कि किंगड्रा कहाँ पे है। उसके बाद ऐश एंड गो जो उनका जो अंडर वाटर सूट होता है ऑक्सीजन पंप के साथ, और उनके ऊपर एक पाइप कनेक्टेड होता है, जितना वो पाइप लंबा होता है उतना ही वो नीचे जा सकते हैं। उसके बाद वो पाइप का कनेक्ट करके गए जो है वो सूट पहनकर पानी के नीचे जाते हैं। अंडर वाटर सूट पहनने के बाद वो एकदम डीप सी में जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद उन्हें एक पुराने सबमरीन देखने को मिलते हैं। उस सबमरीन के अंदर वो जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पे एक ट्रेजर चेस्ट यानी गैस खजाने का बक्सा मिलता है। तो ऐश एंड गो दोनों उस चेस्ट के पास जाके वो खोलते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर वो देखते हैं उसके अंदर होता है एक ड्रैगन स्केल। तो वहाँ पे एक ड्रैगन स्केल देखने के बाद जो है वहाँ पे एक सीड्रा होता है जो कि उनके पास काफ़ी समय से घूम रहा होता है। तो वो सीड्रा को वो ड्रैगन स्केल जो होता है वो पसंद आता है, तो जो गो है गाइस वो ड्रैगन स्केल उस सीड्रा को दे देता है। ड्रैगन स्केल उस सीड्रा को देने के बाद गो उस सीड्रा से पूछता है क्या तुम हमें किंगड्रा का पता बता सकते हो। तो वो सीड्रा ऐश एंड गो को किंगड्रा के पास ले जा रहा होता है, तभी बीच में एक व्हर्लपूल आता है, जिसकी वजह से जो गो है गाइस उस पाइप से कनेक्ट होता है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और पानी के एकदम नीचे जा गिरता है। लेकिन गैस लकीली जहाँ पे गो जाकर गिरता है गैस वहीं पे होता है किंगड्रा। तो उसके बाद गैस गो उस किंगड्रा से चैलेंज करता है। उसके बाद गो अपने पोकेमॉन का यूज़ करता है जो कि होता है गैस इंटेलियन। उसके बाद गैस इंटेलियन वर्सेस किंगड्रा की काफ़ी ऑसम बैटल होती है, लेकिन गैस जो किंगड्रा होता है वो ओवर पावर कर देता है इंटेलियन को हरा रहा होता है। तभी गैस पीछे से आते हैं ड्रैकोविश, ऐश, ड्यूगोंग एंड मैंटाइक, और उसके बाद गए थे चारों पोकेमॉन मिलकर गाइज हरा देते हैं किंगड्रा को। उसके बाद गो गाइज अपने अलग स्टाइल से गाइज गो उसे पोकेबॉल ऊपर फेंकता है। उसके बाद इंटेलियन अपने हाथों से बंदूक चलाकर वो पोकेबॉल सीधा किंगड्रा पे गिराता है, एंड उसके बाद ऐसे गाइज गो जो है गाइज उस किंगड्रा को पकड़ लेता है। उसके बाद गाइज ऐश एंड गो जो गाइज उस नए पकड़े हुए किंगड्रा को पकड़ते हैं। उसके बाद अचानक नीचे से व्हर्लपूल आता है और वो पानी के ऊपर उड़ जाते हैं, एंड उसके बाद गाइज यहीं पे सीन कट आउट होता है। उसके बाद हमें आसाई और सुरोगी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऐश ने और गो ने
उन्हें फ़ोन किया होता है और वो उन्हें बताते हैं कि हमने किंग ड्रा को पकड़ लिया। उसके बाद हम आसाई और सुरुगी को देखते हैं जिनके पास उनके एजुमरिल और विवाइल होते हैं और वो किसी केव के पास जाते हैं। जैसे वो केव के पास जाते हैं उस केव के अंदर से निकलता है एक रेजी रॉक एंड उसके बाद यही सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। तो गाइस अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। रेजी रॉक ने आसाई और सुरुगी को हरा दिया या फिर सुरुगी और आसाई ने उस रेजी रॉक को पकड़ लिया, क्योंकि गाइस ये इस एपिसोड में दिखाई नहीं गया, इसलिए इसके ऊपर आप मैं और बात नहीं करूँगा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो गया गाइस। सो गाइस पॉइंट 1 हो चुका है खत्म, आप बारी है पॉइंट 2 की, यानी कि एपिसोड 89 के प्रीव्यू की। तो गाइस चलिए देखते हैं पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 89 का प्रीव्यू। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस प्रीव्यू के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रही है डॉन। ये तो मुझे लगता है कि ये वही पोर्टल वाला सीन होगा, आगे देखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी यूनिवर्स वाली डॉन जो है गाइस इस नॉर्मल वाली डॉन के पिंपल को लेकर जो है गाइस फुर हो गई और पोर्टल भी बंद हो चुका है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो अल्टरनेट यूनिवर्स वाली टीम रॉकेट या उनके सारे के सारे मेंबर्स है। यहाँ पे वोबो फेट है, म्याउथ है, जेसी एंड जेम्स, इन सब के पास एक आयरन मैन जैसा अलग ही उनका एक कवच है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोबो फेट काफ़ी सही लग रहा है। सबसे बड़ा अगर मुझे किसी का कवच अच्छा लगा तो गाइस वोबो फेट का जो कवच है गाइस वो सबसे औसम दिखने को मिल रहा है। और पीछे आप देख सकते हो गाइस वो दूसरी यूनिवर्स का पोर्टल है जहाँ से ये आए होंगे। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं म्याउथ जो है वो डार्क पल्स मूव यूज़ कर रहा है, तो इनके पास जो डिवाइस है उससे अलग अलग पोकेमॉन्स के मूव भी है यूज़ कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस म्याउथ जो है वो डार्क पल्स मूव यूज़ नहीं कर सकता। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐश गो है और साथ ही साथ उनके लुकारियो और इंटेलियन भी है जो कि गंदी तरह से मार खाते हुए दिख रहे हैं मुझे म्याउथ के हाथों से। भाई म्याउथ पीट रहे हैं इन दोनों को। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रॉफी और ये कुछ तो सर्टिफिकेट है, मुझे लगता है जो सीनो रीजन का सर्टिफिकेट था गाइस जो टोपायस जैसा है कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गो है एंड यहाँ पे गाइस डॉन भी है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कुछ अलग सा जो अरोरा होता है गाइस नॉर्थ पोल पे वैसे ही कुछ अरोरा ऊपर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गाइस कोहारू है, नीचे जो है गाइस ऐश है एंड यहाँ पे ईवी एंड पिकाचू है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड है शायद से, जहाँ पे डायल और पालकिया का झगड़ा अभी भी चालू है। भाई ये इतना झगड़ते हैं, इनकी वजह से गाइस टाइम और स्पेस की बैटल हो रही है, जिसकी वजह से अल्टरनेट यूनिवर्स के जो है कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ प्रीव्यू तो एंड होता है, लेकिन गाइस अभी भी इसका पोस्ट क्रेडिट सीन बाकी है जो कि हम अभी देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप आगे देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गो एंड डॉन है। ओ माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये आप अच्छे से देख सकते हो जिसके अंदर हमें देखने को मिलेगा स्टाइल का है पालकियन। यहाँ पे ऊपर आर्ची से मुझे कोई तो बुक देखने को मिलेगा, कोई पुरानी यानी कि प्राचीन बुक है जिसके अंदर इन तीनों की इन्फॉर्मेशन दी होगी। और इसी मतलब इस एपिसोड में इसका बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है। ये कोई तो बुक है जिसके अंदर इन तीनों देखने को मिल रहे हैं। ऊपर आर्शियस भी मुझे लगता है इस एपिसोड के अंदर गाइस शायद से आर्शियस भी अपीयर्ड हो सकता है। आगे देखते हैं प्रीव्यू में क्या है। एंड गाइस सो गाइस प्रीव्यू के अंदर इतना ही था, अब प्रॉपर प्रीव्यू एंड हो चुका है। सो गाइस यहाँ पे सेकंड पॉइंट भी होता है खत्म, अब बारी है थर्ड पॉइंट की। और थर्ड पॉइंट के अंदर गाइस 3 पार्ट्स है। सबसे पहले पार्ट में गाइस एपिसोड 89 का प्रीव्यू का मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उसके बाद गाइस मैं टोबायस के रिटर्न के बारे में बात करूंगा एंड सबसे लास्ट में एपिसोड 90 की बात करूंगा। तो सबसे पहले बारी है गाइस ब्रेक डाउन की, तो चलिए करते हैं ब्रेक डाउन। सो गाइस अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये प्रीव्यू का और एपिसोड 89 का दोनों का स्टार्टिंग का सीन होने वाला है, जब गाइस दूसरी अल्टरनेट यूनिवर्स का पोर्टल खुलेगा और उस यूनिवर्स की डॉन जो है गाइस और रियल वाली डॉन का गाइस पिंपल किडनैप करके गायब हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गाइस 2 वीडियो जब स्पेशल पूरा था उसी के ब्रेक डाउन में इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया था। इसके बारे में अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे से जानने तो आप मेरी पिछले वाली वीडियोस देख सकते हो। एपिसोड 89 एंड 90 का जो प्रीव्यू आता है उसके एक्सप्लेनेशन में उसके अंदर मैंने बहुत ही प्रॉपर बताया, लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे गायब हो जाएगी एंड इसके बाद ये ऐश को कॉल करेगी।
तो अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट सीन की, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस, यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है गाइस अल्टरनेट यूनिवर्स वाली टीम रॉकेट, जो कि नॉर्मल टीम रॉकेट से बिल्कुल ही अलग है। नॉर्मल वाली जोकर है, लेकिन ये वाली पूरी की पूरी मतलब एकदम एडवांस विलन की तरह लग रहे हैं। इनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनके पोकेमॉन के पास अच्छी मशीनें हैं। और इस वाले सीन में हमने देखा गाइस पूरी की पूरी टीम रॉकेट आती है। इसके नेक्स्ट वाले सीन में हमने देखा था गाइस म्याउथ को, जो कि गाइस इंटेलियन और लुकारियो पे मतलब कौन सी मुँह थी वो, और डार्क पल्स कर रहा था मे बी। एंड गाइस इनके पास जो गैजेट है गाइस, इस गैजेट से वो अलग अलग पोकेमॉन्स के मूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो म्याउथ डार्क पल्स नहीं कर सकता। लेकिन इससे पता चलता है कि इनके जो गैजेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और जो स्पेशल प्रीव्यू आता है गाइस, उसके अंदर भी हमने देखा था गाइस म्याउथ जो गाइस वो अटैक कर रहा था गाइस ड्रैगन क्लॉ, वो भी गाइस जो सिंथिया का जो गाइस गार्शम था उससे भी टक्कर दे रहा था। इससे समझ में आता है कि इनका म्याउथ और इनके गैजेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और नेक्स्ट वाले सीन में हमने ये भी देखा था गाइस जो बॉबा फेट है गाइस वो कैप्चर कर रहा है गाइस ऐश के लुकारियो एंड गो के इंटेलियन को। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट सीन, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस वाले सीन में हमें देखने को मिल रही है गाइस डॉन गो एंड ये किसी के तो घर में, यही सबसे बड़ा सीन है गाइस। इस गो के पीछे आप एग्जैक्ट पीछे देख सकते हो, हमें देखने को मिल रहा है गाइस सीनो लीग की ट्रॉफी, जो कि टोबायस के पास थी, उसे जीतने के बाद मिली थी। तो इसी वाले सीन में हमें टोबायस का हिंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर गाइस मैं आगे प्रॉपर बात करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट वाला सीन। सो गाइस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये एपिसोड 89 के प्रीव्यू का लास्ट सीन है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा डायल का अर्पाल किया, जो कि अभी भी झगड़ रहे। तो इस वाले सीन में हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद आता है गाइस पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसके अंदर हमें एक स्पेशल बुक देखने को मिली थी गाइस, जिस बुक के अंदर गाइस डायल का पालके एंड आर्शियस के ड्राइंग बने थे। इसका मतलब वो गाइस वो जो बुक है जिसके अंदर इन तीनों के बारे में लिखा है गाइस, वो ओल्ड वाली बुक होगी है, जिसका इस एपिसोड में बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला है, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन इस बुक एक्जैक्टली किसकी है और ये किस बारे में है फिलहाल तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। तो गाइस प्रीव्यू के अंदर जितना भी कुछ था गाइस मैंने सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी गाइस इसके अंदर मैंने ज़्यादा नहीं बताया गाइस, क्योंकि जो प्रीव्यू था गाइस वो इतना ही था। लेकिन जो इससे पहले स्पेशल वाला प्रीव्यू था गाइस वो बहुत ही बड़ा प्रीव्यू था, उसके अंदर एपिसोड 90 के भी कुछ सीन थे, एपिसोड 89 के भी कुछ न्यू सीन थे जो इस प्रीव्यू के अंदर नहीं थे, उसको मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया। आप स्क्रीन के ऊपर देखो गाइस, ये वाली वीडियो जाके देखो गाइस, ये पूरी की पूरी 13 मिनट की वीडियो, इसके अंदर मैंने प्रॉपर दोनों एपिसोड के समरी से रिलेटेड प्लॉट तक सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो गाइस फिलहाल अब बात करते हैं टोबायस की। तो गाइस अब बात करने वाले हम टोबायस के अपीयरेंस के बारे में। तो अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो गाइस, ये एपिसोड 89 का एक सीन है, जिस सीन के अंदर हमें देखने को मिली थी गाइस डॉन गो और गो किसी के घर में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन गो की आप पीछे देख सकते हो गाइस, हमें देखने को मिल रही है गाइस सीनो लीग की ट्रॉफी और एक सर्टिफिकेट, और उसके बाजू में 2 फोटो है। और ये ट्रॉफी अगर आपको याद नहीं है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो टोबायस ने ये ट्रॉफी जीती थी गाइस सीनो लीग में, और ये ट्रॉफी उसे मिली थी गाइस सिंथिया से, क्योंकि गाइस वो जीतने के बाद सिंथिया ने अपने हाथों से टोबायस को ट्रॉफी दी थी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है गाइस, जो टोबायस ट्रॉफी गाइस वो गोल्डन कलर की थी, और यहाँ पे जो हमें ट्रॉफी देखने को मिल रही है गाइस सिल्वर कलर की ट्रॉफी है। तो क्या ये टोबायस की ट्रॉफी है क्या? टोबायस इस एपिसोड के अंदर रिटर्न करने वाला है? तो गाइस इसका आंसर है नो, ना ही वो ट्रॉफी टोबायस की है, ना ही वो घर टोबायस का है, ना ही इस एपिसोड के अंदर टोबायस रिटर्न करने वाला है। तो आप वही इमेज स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये वही सीन है जहाँ पे हमें ट्रॉफी देखने को मिली थी। तो इस वाले सीन को मैंने एकदम जूम करके देखा, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वही ट्रॉफी है, और उसके बाजू में जो 2 इमेजेस है वो 2 इमेजेस गाइस वो डॉन के है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्पल कलर के पर्पल ड्रेस वाली डॉन है, जिसके पास उसका पिंपलप भी, और ये दूसरी यूनिवर्स वाली यानी कि अल्टरनेट यूनिवर्स वाली डॉन है, जिसका पास आप देख सकते हो गाइस उसके आउटफिट से ही पता चलता है। एंड गाइस इसके पास उसका पिंपलप भी देखने को मिल रहा है। तो गाइस ये जो है गाइस बेसिकली ये दूसरे यूनिवर्स की डॉन है, जो कि गाइस शायद से जो होता है गाइस ग्रैंड फेस्टिवल वो जीती, और ये मुझे लगता है ग्रैंड फेस्टिवल की ट्रॉफी होगी दूसरी यूनिवर्स की, या फिर दूसरी यूनिवर्स में जो गाइस डॉन होगी वो शायद से एक पोकेमॉन ट्रेनर होगी, और वो जो फाइनल है जहाँ पे टोबायस जीता था वो दूसरे यूनिवर्स में शायद से डॉन जीती हो और उसे ये वाली ट्रॉफी मिली हो, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतने था गाइस। मुझे पता है मैं एपिसोड 90 के बारे में भी बात करने वाला था गाइस, लेकिन ये वीडियो पहले ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, और एपिसोड 90 के बारे में मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर भी। और अगर आपको चाहिए तो आप एंड स्क्रीन पे मैं वीडियोस दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, आपको एपिसोड 90 के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही पोकेमॉन जर्नी से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए। मिलते हैं ऐसी एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।